इधर समाजवादी पार्टी ने आजम खान के बेटे को टिकट दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने भी अनुप्रिया पटेल के साथ मिलकर उन्हें हराने की पूरी प्लानिंग बनाई। लेकिन सवाल यह खड़ा हो रहा है कि जिस स्वार सीट पर अनुप्रिया पटेल ने अपना उम्मीदवार उतारा है, क्या उस सीट का मुस्लिम वोटर भारतीय जनता पार्टी के साथ झुकेगा? अगर उनके पक्ष में चुनाव जाता है तो इसका प्रतिशत कितना रहेगा? एक तरफ आजम खान मुस्लिम समाज के एक प्रतिष्ठित नेता रहे, तो क्या वो तमाम वोट बैंक जो मुस्लिम के नाम पर समाजवादी पार्टी को आजम खान दिलाते थे, उनके बेटे को नहीं मिल पाएगा? ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। अब आपको बताते हैं इन समीकरण को बारे में। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही समय बचा है, लगभग चीजें तय होने वाली हैं। 30 से 35 दिन का समय है, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। 10 तारीख को परिणाम आना है, लेकिन उससे पहले 10 फरवरी से प्रदेश में पहले चरण का चुनाव भी शुरू हो जाएगा। अब समझने वाली बात यह है कि रविवार को बीजेपी के सहयोगी अपना दल ने रामपुर की स्वार सीट से अली हैदर खान को उम्मीदवार बनाया है। अली हैदर खान इस सीट से 2017 में आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को यहां से जीत मिली थी, तब उनके खिलाफ खड़े थे। चुनावी मैदान में नहीं, लेकिन प्रचार मैदान में। ऐसा माना जाता है कि इस सीट पर आजम खान के परिवार और अली हैदर खान का जो परिवार है, उसकी बड़ी चुनावी और राजनीतिक रंजिश भी चलती है, जिस वजह से ये दोनों में प्रभुत्व की लड़ाई है। पिछले कुछ समय से आजम खान को जिस तरीके से इस वर्तमान सरकार ने कमजोर किया, उसका खामियाजा विरोध के तौर पर हो सकता है अनुप्रिया पटेल को झेलना पड़े। लेकिन सवाल ये है कि क्या अनुप्रिया पटेल के पास जो ओबीसी थोड़ा बहुत वोटर है, वो मुस्लिम उम्मीदवार की तरफ झुकेगा या किसी ऐसे उम्मीदवार की तरफ झुकना पसंद करेगा जिसका राजनीतिक करियर बहुत बड़ा नहीं है? ये चुनाव जब पिछड़ों के हक और अधिकार का चुनाव है, तो क्या इस धार्मिक पेंच से भारतीय जनता पार्टी और अपना दल एस इस सीट पर आजम खान के बेटे को हरा पाएगी? ये सवाल खड़े हो रहे हैं। आइए कुछ आंकड़े समझते हैं, जिससे काफी सारी चीजें साफ हो जाएंगी। मैं आपको बार बार कहता हूं कि पिछड़े समाज की तमाम खबरों के लिए बोलतंत्र को देखिए। उसकी बड़ी वजह यही है कि हम आपको सभी खबरों की जानकारी सटीक देने का प्रयास करते हैं। पिछली बार अपना दल एस को यहीं से 3 सीटें मिली थी, जिनमें से 1 पर उन्हें जीत मिली थी, 2 पर हार मिली। इस बार अनुप्रिया पटेल ने इलाहाबाद में 4 सीटों पर दावेदारी ठोकी है। जो चौथी सीट पर दावेदारी है वो स्वार सीट है। उनका कहना है कि इस पर कुर्मी वोट बैंक ज्यादा है। अब मैं आपसे सवाल यही करूंगा कि अगर कुर्मी वोट बैंक ज्यादा है, तो फिर किसी कुर्मी और पिछड़े प्रत्याशी को टिकट क्यों नहीं दिया गया? हालांकि यह आरोप अनुप्रिया पटेल पर बार बार लग रहा है और कांग्रेस और भाजपा के भी दिग्गज नेताओं ने इससे पहले लगाया। भाजपा के कार्यकर्ता भी ये बात कहते हैं कि अनुप्रिया पटेल टिकट बेचती है, ऐसा आरोप है। इसमें कितनी सच्चाई है ये आप तय करिए, मैं ये आरोप व्यक्तिगत होकर नहीं लगा रहा हूं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जिस समाज के प्रतिनिधित्व और राजनीति की बात हो रही है, आप कह रही हैं कि वहां पर कुर्मी मतदाता ज्यादा है, इसलिए वो सीट अपना दल के खाते में आनी चाहिए, तो फिर उस समाज के किसी व्यक्ति को प्रतिनिधित्व क्यों नहीं मिलता है? अब जरा कल्पना कीजिए कि उस सीट से अगर किसी कुर्मी या किसी पिछड़े उम्मीदवार को टिकट मिली होती, तो मामला और रोचक हो जाता और भाजपा जीतने की स्थिति में दिखती। लेकिन इससे कहीं ना कहीं बीजेपी कमजोर हुई है। फिलहाल बड़ा सवाल यह है कि स्वार सीट पर मुस्लिम और दलित वोटर्स बड़े फैक्टर में हैं। दलित भी भारी संख्या में है, मुस्लिम भी भारी संख्या में है। इस समीकरण को साधने का प्रयास है कि अगर 50% भी दलित और मुस्लिम मिला जुला वोट पड़ गया तो ये सीट अपना दल जीत सकती है। लेकिन दलित और पिछड़ा वोट इस बार 80% अगर भाजपा की तरफ नहीं झुक रहा है, सपा के साथ जा रहा है, तो इस सीट पर अपना दल एस के इस टिकट से लड़ रहे उम्मीदवार को 30,000 वोट से ज्यादा पाने में मुश्किल हो जाएगी। लेकिन 14 फरवरी को वोटिंग और 10 मार्च को काउंटिंग है। इस सीट पर मुस्लिम और दलित वोटर्स का बड़ा फैक्टर बना है, तो सभी पार्टियां इस गोलबंदी में प्रयास कर रही हैं कि अपने अपने कैंडिडेट को जिताने का प्रयास किया जाए। लेकिन चुनावी परिणाम प्रयागराज की सीट के तभी तय होंगे जब पूरी दमदारी से पिछड़ा समाज ये तय करेगा कि उसके मुद्दों और अधिकारों की बात कौन कर रहा है। फिलहाल बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है, क्योंकि दोनों ही कैंडिडेट मुस्लिम हैं, दोनों ही सेम बात करेंगे, दोनों लोग ही पिछड़ों का वोट चाहते हैं। ऐसे में बड़ा रोचक हो जाएगा इस सीट पर चुनाव और बहुत ही रोमांचक मुकाबला होगा। देखते हैं किस पाले में झुकता है हार जीत का फैसला। बाकी अपडेट्स के लिए बोलतंत्र को सब्सक्राइब करिए, चैनल के साथ बने रहिए। हम आप तक प्रयागराज और उत्तर प्रदेश के तभी बड़े तबके जहां पर कुर्मी वोटर है, उन इलाकों की खबरें लेकर पहुंचते रहेंगे। धन्यवाद।